हे गाइस, सो आज का जो टॉपिक है, जिस चीज़ पे मैं आज बात करना चाहता हूँ वो एक्चुअली ये है कि किससे जिम ज्वाइन करनी चाहिए और किससे नहीं जिम ज्वाइन करनी चाहिए। अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जिम ज्वाइन करना तो यार मतलब अच्छी बात है ना, कि तो फिर ये करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया वो भी बताता हूँ मैं आपको कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। सो द थिंग इज़, और हाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं अपने ये एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। सो इसीलिए पहले मैं बात करूँगा कि जिम किसे ज्वाइन करनी चाहिए। ओके, सो पहली बात, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, आपका वेट इतना ज़्यादा है कि सिंपल वर्ड में आप बहुत मोटे हो गए हो एंड आपको अपनी बॉडी शेप में रखनी है, तो यू कैन जॉइन द जिम। आप जिम में आ सकते हो। जिम ज्वाइन करके आप कार्डियो करोगे, मस्त एकदम बढ़िया वाला वेट लिफ्टिंग करोगे एंड देन आप वेट कम कर लोगे। ओके, एंड आपका फैट भी लॉस हो जाएगा, फैट लॉस भी आप कर लोगे। तो ये अगर हार्ड वर्क किया आपने तो वेट लॉस आप कर लोगे जिम में। जिम में अच्छे इक्विपमेंट्स रहते हैं। विदाउट जिम आप अगर करने गए वेट लॉस तो बहुत टाइम हो जाता है, बहुत टाइम लगता है ये। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि वो लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं। सो और हाँ, एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके, जो मतलब जिनकी फैमिली मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। बिकॉज मैं भी खुद मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। ओके, आई एम नॉट सम रिच किड, रिच फादर्स की, ऐसा कुछ नहीं है। सो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जो जिम ज्वाइन करना चाहते हैं। सो अभी जिम किसे नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए। ओके, और यही मेरा आज का मेन पॉइंट है कि किसे जिम नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो आपको लोग नहीं बताएंगे। आपको लोग बताएंगे कि ये यार जिम ज्वाइन कर ले, अच्छा है, बढ़िया है, मज़ा आता है, बॉडी बनाएंगे, फिर देन अलग अलग तरह के रीज़न होते हैं लोगों के जिम ज्वाइन करने के। बट देयर इज़ अ डार्क रियलिटी ऑफ ज्वाइनिंग द जिम, जो कोई नहीं बताता, जो कोई बात नहीं करता उसके बारे में। ओके, तो मैं उसके बारे में आज बताना चाहता हूँ। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि मुझे 3 साल हो गए जिम ज्वाइन किए, अभी 3.5 हो जाएंगे। एंड 2 साल मैंने होम वर्कआउट किया था। डम्बल्स 10-10 के डम्बल के 10-10 केजी के डम्बल्स थे मेरे पास, और तब मैं वर्कआउट करता था। तो ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस लेके मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। ओके, नहीं तो फिर ऐसा बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया, तुझे क्या पता एंड ऑल दैट। नहीं यार, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। तो हाँ, जिम किससे नहीं ज्वाइन करनी चाहिए नाउ। अभी ये बात थोड़ी ध्यान से सुनो, मैं अपना बताता हूँ आपको। सो जैसे मैंने मतलब 2 साल हो गए मुझे, मैं घर पे होम वर्कआउट करता था एंड वो 10 केजी का डम्बल्स पे मैं बाइसेप कर्ल्स और वो लगाता था। एंड जब लेग डे था मेरा, तो लेग डे रहता था ना मेरा घर पे, तो मैं स्क्वाट मारता था। एंड 5 केजी का वो रॉड था मेरा, और वो 10-10 केजी के प्लेट्स थे, तो उनको मैं साइड में लगा देता था, देन स्क्वाट मारता था। और मुझे ऐसा लगता कि यार अगर मैं दिन भर भी स्क्वाट करता रहूँ तो भी ऐसा पंप नहीं मिलेगा मुझे, तो मुझे कंटाला आ गया था। और मैंने सोचा कि चलो यार अभी कुछ भी हो जाए, जिम ज्वाइन करनी है। एक्चुअली मैं और जिम इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहा था कि बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं रहते थे।
तब मैं जॉब नहीं करता था, और मेरे पेरेंट्स से मैं पॉकेट मनी लेता था, उनको वर्क में हेल्प करता था, तो और वो पैसे पे मैं सब ये चीज़ें करता था। मैंने अभी ठान लिया कि भाई मुझे जिम ज्वाइन करने की, कुछ भी हो जाए। देन मुझे 3 महीने लग गए जिम की मेंबरशिप के लिए पैसे जमा करने में। 6,500 नहीं, 6,500 रुपये थे मेंबरशिप। तो हाँ, मुझे 3 महीने लग गए जिम के पैसे जमा करने में। देन मैंने जिम लगाई फाइनली। बहुत खुश था मैं, अभी सब मेरा यार बहुत दिन से मतलब इच्छा थी मेरी कि जिम ज्वाइन कर। जिम फाइनली वो दिन आ गया, एंड देन मैंने जिम ज्वाइन कर ली। फिर जिम में मेरा 1 वीक कंप्लीट होने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि आप, अगर ये मेरी एडवाइस है बिगिनर के लिए, अगर आप बिगिनर हो ना तो 1 महीने के लिए ना जिम ट्रेनर लगा लो। आपको सब जिम के इक्विपमेंट्स एंड उनके फॉर्म किस तरह से उनको यूज़ करना है ये आपको पता चल जाएगा। ओके, सो आप ये टाइम वेस्ट नहीं करोगे जो मैंने 2-3 महीने मतलब वेस्ट किए ना, कि फॉर्म पे फोकस करना, फिर इक्विपमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली, ये सब चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए जो लोग बिगिनर है ना, वो 1 महीने के लिए ना मैं अपना ये ट्रेनर लगा लो, एंड देन आपको समझ में आ जाएगा। सो मैंने जिम ज्वाइन की। 3-4 महीने तो मुझे सब मशीन और वो एक्सरसाइज और सब डेज कैसे डिवाइड करने, उन सब चीज़ों में चले गए मेरे। देन 6 महीने हो गए, 6 महीने की मैंने जिम लगाई थी। देन मेंबरशिप ख़त्म होने को आई, एंड देन यार बॉडी क्यों नहीं बन रही। फाइनली मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, अभी तक बॉडी क्यों नहीं बनी मेरी। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अभी प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, तब बॉडी बनती है। सिर्फ जिम करने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब जिम भी चाहिए और प्रोटीन इंटेक भी चाहिए बॉडी को, 50-50 दोनों चीज़ें। तो प्रोटीन का बहुत क्रेज़ आ गया। अभी जिम मेंबरशिप के लिए इतने पैसे मतलब कैसे तो भी जमा किए थे यार, अभी प्रोटीन के लिए कहाँ से निकालूँ, और प्लस जिम मेंबरशिप भी ख़त्म हो गई। तो आई वॉज सो वरीड, एंड देन कैसे तो भी जमा किए पैसे। 1 महीना फिर से गैप गिर गया, जिम में मेंबरशिप के लिए पैसे नहीं थे, फिर प्रोटीन का और अभी जिम मेंबरशिप का दोनों मैनेज करना था। तो मैंने डैड से पॉकेट मनी से 1 महीने के अंदर कैसे तो भी जुगाड़ करके उनको कन्विंस करके पैसे मांगे मैंने। देन प्रोटीन भी लिया मैंने 1 महीने का, और जिम मेंबरशिप भी लगाई। इस बार सिर्फ 3 महीने की लगाई थी। तो प्रोटीन इंटेक मैंने 30 ग्राम वो डे लिमिट कर रहा था। ओके, तो थोड़ा बहुत चेंजेस दिखे मुझे बॉडी में प्रोटीन जैसे मैंने स्टार्ट किया। फिर पता चला कि अब एटलीस्ट आपको अपने बॉडी में बॉडी वेट के हिसाब से वेट के हिसाब से एटलीस्ट 2 टाइम्स मोर तो भी प्रोटीन चाहिए। जैसे जैसे सीख रहा था ना मैं, जैसे मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे थे फिर यार 30 ग्राम्स तो मैनेज कर लिया, अभी फूड थ्रू कैसे मैनेज करूँ। देन ब्रेकफास्ट में 30 ग्राम ऐड करना पड़ा मुझे, और ये सब प्रोसेस में मुझे एटलीस्ट 1 साल चला गया सीखने में। तो ब्रेकफास्ट में 30 ग्राम ऐड किया मैंने, आफ्टरनून के लंच मैंने 30 ग्राम प्रोटीन ऐसा ऐड किया फूड थ्रू। ओके, प्रोटीन का डब्बा तो साइड में रह गया अभी। फिर रात को 30 ग्राम ऐड करना, फिर ऐसे कैसे तो भी 90 ग्राम हो जाता था। फिर अच्छी खासी बॉडी थोड़ी पंप होने लगी, और डोले शोले थोड़े दिखने लगे बॉडी ओके, जिम में दिखने लगे ऐसे। देन मज़ा आने लगा। ऐसे करते करते 1 ईयर ऐसे बीत गया मेरा। तो पूरा वो स्ट्रगल चल ही रहा था। देन ऐसे बॉडी पंप तो हो रही थी। ओके, थोड़े बहुत मसल भी दिख रहे थे, बट वो ग्रोथ नहीं हो रही थी, वो इंडोरेंस नहीं बढ़ रहा था मेरा, वो स्टैमिना नहीं बढ़ता था। देन मैंने रिसर्च किया और पता चला कि अभी क्रिएटिन भी लेना पड़ता है।
ओके, प्रोटीन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रिएटिन है, जब आप, और क्रिएटिन तब लो, बिगिनर को मैं बता देता हूँ, ऐसा मत करो कि जिम ज्वाइन कर ली फिर चलो क्रिएटिन देना चालू कर दो, ऐसा मत करो। जिम ज्वाइन करने के बाद आफ्टर व्हेन यू थिंक कि नाउ यू कैन पुश बियॉन्ड योर एबिलिटीज, आप हाईएस्ट लेवल पे चले गए हो नेचुरली, विदाउट, मतलब क्रिएटिन भी नेचुरली सप्लीमेंट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट विदाउट क्रिएटिन आपको ऐसा लगता है ना, मैं अभी मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल पे मैंने क्रॉस कर दिया, 100% दे दिया है मैंने, देन यू कैन ऐड द क्रिएटिन। ओके, उसके बाद क्रिएटिन ऐड करो आप। चलो अभी, हाँ, मैं कहाँ पे था, फिर अभी पता चला कि क्रिएटिन भी लेना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे और अपना पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल देना है जिम में। अगर मैं 140 kg डेडलिफ्ट मार रहा हूँ, ओके, तो मेरा अभी वो हाईएस्ट हो गया, वो बहुत तब की बात है, एक ही रेपुटेशन ज़्यादा था, अभी तो 180 के 2 चले जाएंगे यार, उसमें कुछ नहीं। तो पता चला कि क्रिएटिन भी लेना पड़ेगा। अभी यार जैसे तैसे वो प्रोटीन के लिए पैसे मैनेज करता था, अभी क्रिएटिन को भी पैसे चाहिए, फिर हो गया मेरा खर्चा। देखो अभी एग्स खाता था मैं, ओके, पनीर, फिर वो चिकन, ऐसा करके, तो पैसे कितने, क्रिएटिन ऐड किया मैंने, फिर क्रिएटिन ऐड करने के बाद मेरा मंथली एक्सपेंसेस था 6,000-7,10, टोटल 10,000 मेरे मंथली होने लगे। कितने? 10,000 मंथली। सो ये मेरा 1 साल हो गया, अभी सेकंड ईयर मेरा स्टार्ट हो गया था जिम में, ओके, दूसरा साल स्टार्ट हो गया था। एंड देन अभी मैंने जॉब ज्वाइन की, पहली सैलरी मेरी मतलब 16,000 थी, तो 10,000 मेरे पूरे के पूरे जिम में चले जाते थे। मतलब आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद, आई एम स्टिल ऑब्सेस्ड विद द जिम, आई एम क्रेजी फॉर द जिम। सो मेरा ऐसा था कि मैंने घर पे बोल दिया था कि यार मुझे जिम में अपना थोड़ा करियर भी बनाए, इन फ्यूचर करियर बनाना है मुझे। तो घर वाले भी थोड़े एग्री हो गए इस बात को लेके, तो मेरे 10,000 मंथली एक्सपेंसेस जिम में जाते थे, ओके। तो उसके बाद जैसे 2 साल कंप्लीट हो गए मुझे जिम में, देन जॉब पे जाता था, पूरा दिन टायर्ड रहता था मैं, लेक्चर लेना, आई वर्क एज अ टीचर, ओके, तो मैं बहुत टायर्ड हो जाता था, और फिर शाम को आता था जिम में, फिर यार मतलब पूरी वीकनेस रहती थी, मतलब ऐसे ट्राइसेप बाइसेप का तो ठीक है, बट जब कंपाउंड एक्सरसाइज करनी रहती थी, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, मैं बिल्कुल वेट नहीं उठा पाता था, मतलब अभी कैसे करूँ, क्या करूँ। देन अगेन मैंने रिसर्च किया और पता चला कि इसके लिए भाई तुझे प्री वर्कआउट लेना पड़ेगा। अभी यार प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, अभी ये प्री वर्कआउट के लिए पैसे, फिर अभी हो गया मेरा टोटल एक्सपेंसेस 12,000 हर महीने का, ओके। सो 16,000 में से 12,000 तो मेरा खर्चा अपने जिम का ही जाता था, ओके। एंड सो टोटल खर्चा हो गया अभी 12,000, ओके। तो फिर प्री वर्कआउट लेने लग गया, तब थोड़ा एनर्जी रहती थी और वर्कआउट भी अच्छा होने लगा मेरा, और बिलीव मी प्री वर्कआउट ने बहुत हेल्प की, और करता है प्री वर्कआउट हेल्प, बट अभी मत लो। और अगर आप दिन भर घर पे पड़े रहते हो तो मत लो प्री वर्कआउट, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप दिन भर वर्क करते हो, टायर्ड रहते हो, दिन शाम को ज़रूरत रहती ये चीज़ों की, बिकॉज यार आदमी कितना करेगा, मेंटली टायर्ड हो जाता है दिन भर, तो उन बंदों के लिए ये प्री वर्कआउट ठीक है, ओके। फिर मैंने प्री वर्कआउट लिया, सो फिर मेरा टोटल एक्सपेंसेस हो गया 12,000, ओके। तो अभी आप सोचो कि अभी तो भी ठीक है, ओके, बट अगर आप जिम ज्वाइन करने का सोच रहे हो, ये पूरी प्रोसेस माइंड में रखना, ओके, पूरी प्रोसेस माइंड में रखना कि, और ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप घर में अकेले मतलब लड़के हो और आपको फैमिली को फीड करना है, अगर आपकी फैमिली को आपको
घर चलाना है, आप घर चलाते हो आपका, और आपको घर में पैसे देने पड़ते हो, देन जिम मत ज्वाइन करो अभी, ओके। जिस दिन आपको लगेगा कि मेरे पास 10 या 12 हज़ार फालतू में खर्चा करने के लिए पैसे है ना, देन यू कैन ज्वाइन द जिम, ओके। अगर आपका ऐसा है कि मुझे फैमिली को भी फिट करना है एंड देन मुझे जिम ज्वाइन करनी, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपको मसल बिल्ड करने, आपको 10 से 12 हज़ार मंथली इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जिम में। एंड द बैड थिंग इज दैट कि आप जस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, आपको जस्ट हेल्थ आप मेंटेन कर रहे हो, ओके। जिम इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बंदा जिम ज्वाइन करेगा, मैंने ऐसे भी बंदे देखे कि 1-2 साल हो गए उनको, कुछ भी नहीं हो रहा उनके, ओके। जिम में जैसे थे वो अभी भी वैसे ही है। और बहुत सारे थिंग्स मैटर करती है। अगर आप न्यू ज्वाइन जिम करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। अभी जिम मत ज्वाइन करो, थोड़ा अपना इनकम सोर्स बढ़ाओ, फिर उसके बाद जिम ज्वाइन करो, ओके। मैं क्या किसी को डिमोटिवेशन नहीं दे रहा, ओके, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी कि ये सब चीज़ों से आपको जाना पड़ेगा, और उसके बाद आप एडिक्टेड हो जाओगे जिम के, और वो एडिक्शन आपको सुधरने नहीं देगा। फिर ऐसा हो जाएगा नहीं मुझे करना ही करना है, फिर घर वालों से झगड़ा करोगे एंड ऑल एंड दैट। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द जिम, ओके। नाउ अगर ये आप पूरा वीडियो देखने तक रुके हो तो थोड़ा, अगर आपको अगर जिम ज्वाइन करनी तो थोड़ा सोच के ज्वाइन करो, ओके। या फिर या तो रुक जाओ, या तो घर पे वर्कआउट करो, होम वर्कआउट, कोई बात नहीं यार, मतलब घर पे भी कर सकते हो आप होम वर्कआउट, और ऐसा नहीं तो ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं कि कभी जिम में ज्वाइन करो। जब आपको ऐसा लगेगा कि नाउ यू कैन अफोर्ड अ जिम, तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। और मैं इसलिए ना बोल रहा हूँ बिकॉज यू कैन इन्वेस्ट दोज मनी इन समवेयर, इट्स लाइक जिससे आपको रिटर्न मिलेगा कुछ। वैसे मतलब या तो फैमिली को आपको हेल्प करना है तो वहाँ पे हेल्प करो, मैंने जस्ट ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। सो अगर वीडियो पसंद आ गया तो अगर आपकी कुछ ओपिनियन हो तो आप वो दे सकते हो। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।